तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक जौहरी लाल मीणा का टिकट क्या कटा। विधायक जी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी होने से पहले ही वो भंवर जितेंद्र सिंह के आवास के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने भंवर जितेंद्र सिंह पर टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप भी लगाया। अब जौहरी लाल मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान लोगों के सामने जौहरी लाल मीणा रो पड़े। यदि जौहरी लाल नहीं मांगता तो अशोक गहलोत क्षेत्र में कुछ नहीं देने वाला था। मैंने इस क्षेत्र का विकास के लिए रात दिन लड़ता रहा। मुझे बूढ़ा बूढ़ा कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अलवर जिले में एक भी एमएलए का विकास का कार्य नहीं हुआ जितना राजगढ़ और रैनी वाली सिवगढ़ में हुआ है। इसलिए मैंने आज ये सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है और मुझसे कहता रहा कि आपका टिकट है, आपका टिकट है। और उस आदमी को टिकट दिया जिन्होंने कांग्रेस के बारे में ABCD नहीं जानता। जो कांग्रेस में भी 12 महीने पहले अपनी नौकरी को छोड़ करके और परसेंटेज को छोड़ करके परसेंटेज को ले करके धन इकट्ठा करके और वो आज जो पैसों के बलबूते से आज टिकट ले करके आया है। इस वजह से मैंने आप लोगों को याद किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं स्वयं फैसला करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं फैसला कराऊंगा आप लोगों से। आप हुक्म दोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, आप हुक्म नहीं दोगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। मैं कार्यकर्ता के अनुकूल रहूँगा और कार्यकर्ता मुझे कहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वह मुझे इस बुढ़ापे की लाज रखना। मुझे चुनाव करावे तो आप सब झोरी बन के चुनाव लड़ोगे, आप रात दिन डोलोगे, आप तन मन से चुनाव को संभालोगे और ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा और मन और आत्मा और विश्वास है तो मुझे चुनाव लड़ावे। मैं जनता के फैसले के अनुकूल चुनाव लड़ूंगा, स्वयं का फैसला नहीं कर सकता। जौहरी लाल जिंदाबाद, जौहरी लाल जिंदाबाद, जौहरी लाल जिंदाबाद। समस्त कार्यकर्ता मेरे विकास की कड़ी को देख लीजिए। मैंने पानी का जाल बिछा दिया, मैंने सड़क का जाल बिछा दिया, मैंने स्कूल खुलवा दी, मैंने कृषि महाविद्यालय खुलवा दिया, मैंने कन्या महाविद्यालय खुलवा दिया और उस कन्या महाविद्यालय का नाम भी मैंने महारानी महेंद्र कुमारी कन्या महाविद्यालय नाम से जो घोषित करवा दिया। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे विकास को देखते हुए, मेरे व्यवहार को देखते हुए, मेरे आचरण को देखते हुए मेरे साथ इस पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ी खिलवाड़ खेली। मेरे बच्चों को भी मेरे पार्टी के लोगों ने मेरे बच्चे को आज जलील बनाया जो जेल में है और मुझे भी जलील बनाया। 80 साल के 376 लगाए। ये दोनों काम मेरी पार्टी के लोगों ने और मेरे साथियों ने मुझे जलील बना करके मेरी पोजीशन खराब, मेरी बदनामी करने के लिए ये सब काम किया है। सिर्फ सोच सकते हैं कि मेरा परिवार और मैं इस लाइन का होऊंगा जो मेरे बच्चों और मुझे मेरे पर 376 लगाए हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, गुमराह करूंगा, निवेदन करूंगा, यदि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैंने विकास तुम्हारा चौमुखी किया है तो ऐसे मजदूर को धोखा मत देना और इस ऐसे मजदूर को आप पुनः खेत की रुखाली करने के लिए बुलाने का प्रयास करना। नहीं, मैं पाऊँगा जब आप लोगों के आदेश होगा तभी चुनाव मैं लड़ सकता हूँ, अन्यथा मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। ये आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। मेरी मंशा है कि आप लोगों ने मेरी मदद की 40 साल, इसलिए मैंने आप लोगों को याद किया है
और याद करके के लिए मैंने कि भाई हमने जो लोगों ने 40 साल तक तेरा दुख और सुख सहन किए हैं उन लोगों से तो मैं सलाह मशवरा का कर लूँ। तो मैं आप लोगों को याद किया है, उसके लिए आप पधारे, उसके लिए मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेकिन चुनाव की जब बात है वहाँ तो आप लोग एक सुबह मुझसे कहोगे तो ही चुनाव लड़ूंगा और तभी मैं फार्म भरूंगा, अंत मैं फार्म भरूंगा नहीं चुनाव लड़ूंगा, ये निवेदन करूंगा। मैं चाहता हूँ कि यदि मुझे चुनाव लड़ावे और मुझे फार्म भरावे तो आप लोग सब मुझे हाथ ऊंचा करके सहमति दें, जिससे मुझे ये पता पड़े। अब जौहरी मीणा कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगा रही हैं। आपका जौहरी मीणा को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स पर हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।